हेलो एवरीवन, यहाँ हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, ये हम शॉर्ट्स में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो कि 1 मिनट में डिस्कस कर पाना काफ़ी टफ है। तो अब आप देखते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स का सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम स्ट्रैटेजी के बारे में भी आपको बताएंगे। अब आप देखें कि प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं, जिसे हम पेपर 1 जनरल स्टडीज़ एंड पेपर 2 सीसेट कहते हैं। अब हम देखें पेपर 1 का जो ये आपको मैं टॉपिक्स दिखा रही हूँ, ये यूपीएससी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो सिलेबस होता है मैंने वहाँ से ही लिया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक्स हैं मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। अगर हम करंट इवेंट्स की जो बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो आपको पता होना चाहिए, आप उसके बारे में अपडेटेड आप होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री जो है इसमें आप देखें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो देखिए एंशियंट हिस्ट्री एंड आपकी मिडाइवल हिस्ट्री, ये तो है ही। और ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक टॉपिक दिया हुआ है, ये टॉपिक है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जब आपको प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं है, लेकिन आप जब मेंस के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी होगी। इसके बाद जो टॉपिक है वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें आपके टाइप्स दी हुई कि फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, दोनों की ही हमें देखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, गवर्नेंस की, कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में देखें तो अभी हम इंडियन पॉलिटी का इस वीडियो में बात करेंगे। जब हम मेंस के लिए बारे में बात करेंगे तो हम गवर्नेंस को वहाँ बहुत डिटेल तरीके से देखेंगे। हालांकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी गवर्नेंस में आपको पढ़ना होगा वो जब हम इंडियन पॉलिटी के लिए स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, पॉलिटिकल सिस्टम देखना है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज जो भी हैं इस बारे आपको देखने होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके टॉपिक्स हैं। पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इंसेटिव एक्सेट्रा। तो इन्हें हम बहुत आसान भाषा में बोलें तो आपको पढ़नी है आपकी इंडियन इकोनॉमी। आपकी इंडियन इकोनॉमी में जो भी पार्ट है, चाहे वो पॉवर्टी हो, आपकी नेशनल इनकम हो, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर हम देखते हैं जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इसमें बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बहुत इसमें आपको एकदम रिसर्च नहीं करनी है, लेकिन हर चीज़ की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और ऐसा कुछ अगर करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड है तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आता है जनरल साइंस, लेकिन जनरल साइंस के साथ एक और टॉपिक है जो आपको पूरा लिखना चाहिए कि वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी जो आईसीटी वाला पार्ट है वो भी आपको इसमें देखना होगा। अब हम बात करते हैं सी सेट की। हालांकि सी सेट के लिए एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम सी सेट के जितनी भी टॉपिक्स हैं, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, कितना कैसे इसको करना है, वो हम बात करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में बात करते हैं सी सेट के पैटर्न की। पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पेपर जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि हर एक पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन सही करने में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें आपको 1/3 मार्क्स जो हैं वो आपके इसमें कट होते हैं। तो अब हमारा जो पेपर 1 होता है वो ये भी दोनों ही वैसे तो क्वालिफाइंग है, लेकिन पेपर 1 के लिए आपको एक कट ऑफ आती है, वो क्लियर करनी होती है। लेकिन जो हमारा पेपर 2 है इसमें आपको 33% मार्क्स जो हैं लाने ही होते हैं। अगर आपके 33% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका पेपर 2 क्लियर नहीं होता है। और अगर दोनों में से कोई एक पेपर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप प्री को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पेपर 1 क्लियर है और पेपर 2 में आप 33% नहीं ला पाए तो आपका प्री क्लियर नहीं होगा। या पेपर 2 क्लियर है, पेपर 1 में कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए तो भी आपका प्री क्लियर नहीं होगा।
अब हम देखते हैं कि बुक लिस्ट पे हम आते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई शुरू करने के लिए। पहले बुक्स होनी चाहिए, तो बुक्स में हम बात करते हैं, तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हमें देख सकते हैं, आप यहाँ लिखा है एनसीईआरटी की 6 to 12। अब 6 to 12, इसमें से 6 to 10 तक के एनसीईआरटी को मैं बोल सकती हूँ कि आपके बेसिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको एक कहानी समझना होता है, हिस्ट्री एक कहानी है जिसे हमें समझना है किसके बाद क्या हुआ। तो इसके लिए 6 to 10 की जो एनसीईआरटी है, तो इसमें 6 to 10 तक की जो भी एनसीईआरटी है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। और 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। आपको पूरी 6 to 12 पे ही आपका फोकस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके लिए रेफरेंस बुक्स की। तो अगर आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है तो आप आर एस शर्मा को प्रेफर कर सकते हैं, या तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक्स आती हैं उसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके पीडीएफ बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और मिडाइवल के लिए भी तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, या फिर सतीश चंद्र एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ होता है चीज़ें। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। तो मॉडर्न इंडिया में आपके लिए स्पेक्ट्रम से अच्छा मुझे और कोई बुक मैंने नहीं पढ़ी। स्पेक्ट्रम में बहुत डिटेल और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पूरी मॉडर्न इंडिया समझाई हुई है। अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो इसमें एनसीईआरटी 6 to 12, लेकिन अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक बुक्स हैं। अगर किसी को हमारी इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पता है तो उसे बहुत वक्त नहीं लगेगा इस एनसीईआरटीज़ को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर किसी को बेसिक आता भी है तो मैं प्रेफर करूँगी कि 1 2 3 घंटा आप इसे बैठ के एक नज़र इस पर मार लें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें हैं। बाकी 9th to 12th आप इसमें फोकस रखें। इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो बेसिक बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फिर हम बात करते हैं इसके लिए रेफरेंस में एम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से बेटर पॉलिटी के लिए और कोई बुक नहीं है। लक्ष्मीकांत में आपको कैसे पढ़ना है, क्या चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है इसका तरीका, जब हम इसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फिर हम बात करते हैं आपके इकोनॉमी की। इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इसमें है आप एनसीईआरटी 9th 12th पढ़िए, क्योंकि इसमें 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है आपके बेसिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम जब 11th 12th की बात करते हैं तो 11th 12th में आपको बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना है, पूरे चैप्टर्स नहीं करने हैं। इसको माइक्रो माइक्रो कैसे पढ़ना है ये मैं डिस्कस करूँगी जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। अभी हम इसके रेफरेंस सोर्सेस अगर देखें तो है हमारे पास है नितिन सिंघानिया सर की बुक, जो कि काफ़ी इजी है, लैंग्वेज काफ़ी इजी है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में बुक है, अपडेटेड रहती है। इसके साथ ही विवेक सिंह सर की बुक है। विवेक सिंह सर की बुक के साथ एक एडवांटेज ये है कि इनका एक एमसीक्यू वर्जन भी आता है, जिसके साथ आप बुक पढ़ते साथ ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। मृणाल सर की बुकलेट है, ये भी काफ़ी अपडेटेड है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें भी समझाया हुआ है। ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप कैसे प्रेफर करते हैं। मैं विवेक सिंह सर की प्रेफर करती हूँ। हालांकि मैंने नितिन सिंघानिया मृणाल सर की भी बुकलेट पढ़ी हुई है, बट मुझे बहुत ईजी लगी विवेक सिंह सर की बुक्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी। अब हम ज्योग्राफी में अगर देखें तो 6 to 12 आपको पूरी ही ज्योग्राफी देखनी चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक टू एडवांस ज्योग्राफी, जो कि आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं, चाहे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारा कुछ 6 to 12 में काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसके बाद जीसी लॉन्ग, इसके लिए एक बुक है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी को। इसमें पूरी जो फिजिकल ज्योग्राफी है काफ़ी अच्छे से समझाई हुई है। पीएमएफआईएस की भी एक बुक आती है जिसमें आपकी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कवर है। आपकी चॉइस है कि इसमें से आपको किसकी लैंग्वेज ईजी लगती है। हालांकि जीसी लॉन्ग की भी लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आता है। और पीएमएफआईएस में भी डायग्राम्स काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं इनमें से इन जो भी ये ऑप्शनल है, इसमें हमें आप देखें आपको स्लैश लगा हुआ है, तो आपको कोई एक चीज़, एक ही सोर्स रेफर करना है आपकी जो भी आपको सुटेबल लगे। हम आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें
तो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटीज़ बहुत, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो एनसीईआरटी की वेबसाइट में इसके पीडीएफ्स बहुत ईजिली अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी रेफरेंस बुक की, आर्ट एंड कल्चर के। तो नितिन सिंघानिया सर की बुक है, लेकिन इसको बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना है। इसमें बहुत डिटेल्ड है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स में ही पढ़ने हैं और ये सारा कुछ ही कवर करती है। अब हम देखते हैं साइंस एंड टेक, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से आपका आधा साइंस एंड टेक कवर होता है। अब बचता है जो आपके बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए दो सोर्सेस हैं, या तो एक पीएमएफआईएस की साइंस एंड टेक की बुक है, आप उसे रेफर करें, या फिर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस बुकलेट उड़ान करके एक बुकलेट आई है जो कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक है। इसे प्रीलिम्स के लिए निकाली हुई है, तो ये भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में प्रीलिम्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है, प्रीलिम्स के लिए आपको जितनी चीज़ें जाननी जरूरी है, सारा कुछ कवर करती है। तो ये आपकी चॉइस से आप इसमें किसको रेफर करेंगे, बट करंट अफेयर्स हमें साथ में लेके चलना होगा। वैसे तो करंट अफेयर्स सबके साथ ही लेके चलना होगा, लेकिन साइंस बहुत ज़्यादातर जो कवर होता है वो करंट अफेयर्स से होता है। फिर हम देखते हैं एनवायरमेंट के लिए भी दो चीज़ें हैं, या तो आप पीएमएफआईएस पढ़ें या शंकर आईएएस पढ़ें, दोनों ही अच्छी बुक है। मुझे पीएमएफआईएस के डायग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। टोटल आपकी चॉइस है। हाँ, साइंस एंड टेक के लिए जो बेसिक्स है, इसमें बायोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी क्लास 12th, उसमें लास्ट के 4-5 चैप्टर हैं जो मैं आपको बाद में स्पेसिफाई कर दूंगी। उसे भी आप पढ़ सकते हैं अपने बेसिक्स के लिए। आपकी चॉइस है कि आप इसे टोटल किसी रेफरेंस से कवर करना चाहते हैं, आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी है। फिर हम देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वो तो या तो आप किसी न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, आपका द हिंदू हो सकता है, या फिर आप कोई और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आप कवर कर सकते हैं। जब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो सारे न्यूज़पेपर जितने रिसोर्सेस होंगे सबके बारे में हम रिव्यू करेंगे। या फिर आप किसी मंथली मैगजीन, हर कोचिंग एक अपना मंथली कंपैरिजन निकालता है, उसे कवर कर सकते हैं। अगर किसी ने ये दोनों ही सोर्सेस अच्छे से नहीं किए तो PT65 जो लास्ट में प्रीलिम्स की कुछ महीनों पहले आती है, उससे अपना करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। अगर आपने मंथली मैगजीन अच्छे से पढ़ी है तो PT65 देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी जो है इसके वीडियोस, कल एक मेंस की वीडियोस आई, जैसे आज हमने प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट है और स्ट्रैटेजी डिस्कस की, किसको क्या कैसे पढ़ना है। हम मेंस का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सीसेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सीसेट पहले कर लेंगे, मेंस बाद में कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम स्ट्रैटेजीज पे। तो हम प्री प्लस मेंस की एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो कि एक एक दिन सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें जितनी भी बुक लिस्ट होगी, किस चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किसको कैसे रेफर करना है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन की अपडेट मिलती रहे। आपको सारी अपडेट्स या तो मेरे शॉर्ट्स मिल जाएंगी या मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं मेंस या जेड की भी वीडियोस, या दोनों ही एक साथ कंपाइल कर देंगे। तो दोनों के साथ कल मिलते हैं। जब तक के लिए आप इस बुक लिस्ट को एनालाइज करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें।